और एक घटना सुनाना चाहूंगा। प्रवास करते करते पंजाब जलंधर पहुंच गए। सरदार विक्रम सिंह जी आपके प्रति बहुत अच्छी श्रद्धा रखते थे। उनका स्वामी जी आप तो बहुत तपस्वी और साधक हैं, कोई जरा चमत्कार दिखाओ ना। वो टाल गए, लेकिन मन में सोच लिया मैं इनकी इच्छा की पूर्ति करूं। जब जाने के लिए वो आप तांगा कहेंगे, बग्गी कहेंगे, जो भी कहेंगे, 2 घोड़े जिते हुए थे। 2 घोड़ों की ताकत और उनके रथ को, उनके तांगे को खींचती थी। वो बैठ गए विक्रम सिंह जी, लेकिन गाड़ी नहीं चली। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, स्वामी जी ने एक हाथ से उनकी बग्गी का तांगे का पहिया पकड़ा हुआ है और वो टस से मस्तक तांगा नहीं हुआ। ऐसा उनका शरीर, ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के कारण उनका तेज, उनका ओज, उनका शारीरिक बल ये ऐसा था। प्रवास करते करते जोधपुर पहुंच जाते हैं। महाराजा यशवंत सिंह स्वागत करते हैं। वहां की जनता, उनके दरबार के लोग सब उनका स्वागत करते हैं। उनको जानकारी मिलती है यशवंत सिंह जी बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया स्वभाव है, लेकिन एक नर्तकी के साथ उनका संबंध है। कहते हैं महाराजा आप बहुत अच्छे हो, लेकिन ये काम आपको शोभा नहीं देता है। आप तो सूर्यवंशी हो, क्षत्रिय हो, आपको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा जो आप करते हो। महाराजा ने अपनी गलती मानी, कहा कि आगे से ये नहीं होगा। परंतु नर्तकी को ये अच्छा नहीं लगा। नर्तकी ने रसोई से मिला करके उनके भोजन के अंदर जहर मिलवा दिया। खाने के बाद तबीयत बिगड़ गई, उल्टी होने लगी, चक्कर आने लगे, पेट में दर्द शुरू हुआ। इलाज करवाया, लेकिन आराम नहीं आया। जोधपुर महाराजा को भी बहुत बुरा लगा कि देखिए मेरे यहाँ ये कैसे बीमार हो गए, इनको क्या दिया गया है। अब साहब उनको लगा कि मुझे आराम नहीं आएगा। उन्होंने रसोइये को बुलाया, कहा उसको राशि दी, जा तू यहाँ से निकल जा। उसने अपनी गलती मानी रसोइये ने कि मैंने बहुत गलत काम किया, आपको नर्तकी के कहने पर जहर दे दिया, क्षमा कर दो। स्वामी जी ने कहा नहीं, तू ये पैसे डाल, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल के नेपाल की तरफ चला जा, दूर चला जा। अगर कहीं तू दिखाई दे गया तो महाराज जी को अच्छा नहीं लगेगा। इतना कुछ होने पर भी शरीर देखिए, पहले शरीर का बल देखिए। 1 महीना इस सारे में लगा, 1 महीना उस जहर को झेल गए। और विनम्रता देखिए, क्षमाशीलता देखिए। पता है इसने मुझे जहर दिया है, पता है इसने मुझे मारा है, महाराजा को पता नहीं लग जाए। रसोइये को पैसे देकर भगा दिया और नर्तकी को भी उन्होंने महाराजा को कहकर कोई सजा नहीं दिलवाई। और जब उनका अंतिम समय आ गया, 30 अक्टूबर 1883 दीपावली का दिन, बाल कटाए, स्नान किया, रेशमी वस्त्र पहने और बिस्तर पर लेट गए। जो उनके साथी, जो उनके शिष्य थे, जो उनसे प्रेम करते थे, उनको बुलाया, थोड़ा उनकी ओर प्रेम स्नेह की दृष्टि से देखा और गायत्री मंत्र का जप शुरू हुआ। और ये सब करते करते उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली, एक प्रकार से समाधि ले ली। वो कैसा संत था, देश के लिए कितना काम कर गए। आइए मैं कुछ काम आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। गुजरात के रहने वाले थे, गुजराती उनकी भाषा थी, संस्कृत के विद्वान थे, पर उन्होंने जो प्रवास किया, भ्रमण किया, हिंदी में बोलते थे, हिंदी में ही लिखते थे, किताबें वगैरह जो भी लिखा, और पूरा जोर लगाया हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा बने, हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा बननी चाहिए, ये आम समाज की भाषा है। दूसरा काम, सबसे ज्यादा उनको नाराजगी हमारी शिक्षा पद्धति की थी, जो लॉर्ड मैकाले की दी हुई थी। उन्होंने कहा हमारा इतिहास पराजय का नहीं है, अपितु विश्व विजेता की गौरव गाथाएं हैं हमारे इतिहास में। वेदों की ऋचाएं, ग्वालों के गीत नहीं है। हमारा इतिहास श्री राम, श्री कृष्ण, चाणक्य, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य जैसे महापुरुषों के त्याग, बलिदान, वीरता, शौर्य की गाथाएं इसमें है। और आज की शिक्षा पद्धति, पश्चिम की शिक्षा पद्धति, अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति अपने पूर्वजों के प्रति तिरस्कार की भावना को जगाती है। इसलिए मैं आधुनिक शिक्षा को धिक्कारता हूं। उन्होंने कहा हमारे पूर्वज जंगलों में रहने वाले अशिक्षित नहीं थे, संसार को जागृत करने वाले महापुरुष थे। अच्छे भारत का निर्माण करना है, फिर विश्वगुरु बनना है, फिर सोने की चिड़िया बनना है, तो अच्छे भारत का निर्माण करने के लिए अच्छे युवक चाहिए, अच्छे नौजवान चाहिए, अच्छे छात्र चाहिए। प्रत्येक नौजवान और युवा शारीरिक दृष्टि से अच्छा होना चाहिए, मानसिक दृष्टि से, आध्यात्मिक शक्तियों से पूर्ण होना चाहिए, जिससे वो देश और धर्म की रक्षा कर सके। और उन्होंने ये काम करने के लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
उन्होंने गुरुकुल प्रारंभ किए। क्या कहना था उनका? 8 वर्ष की उम्र जब हो जाए बालक और बालिकाओं की, उनको गुरुकुलों में पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। गुरुकुल में तो जाएं, पर दोनों के गुरुकुल अलग होने चाहिए। और हमारी शिक्षा में आधुनिक विषयों के साथ साथ धर्म, देश, वेद, उपनिषद, गीता, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने इतिहास, अपने महापुरुषों के बारे में बताना चाहिए। और जो उन्होंने गुरुकुल प्रारंभ किए, उन गुरुकुलों में उन्होंने ऐसी ही शिक्षा देने का प्रयास किया। गुरुकुलों से क्या निकला? आर्य समाज ने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या दिया? उन्होंने महिला सशक्तिकरण और उनको कुरीतियों से बचाना, महिलाओं के लिए बहुत काम किया। उन्होंने कहा, जब वेदों में माताओं बहनों की ऋचाएं हैं तो वेद क्यों नहीं पढ़ सकते हो? उन्होंने वेदों के दरवाजे महिलाओं के लिए, सब जातियों के लिए, पूरे समाज के लिए खोले। अरे ज्ञान है, ज्ञान कोई भी वहां पर ग्रहण कर सकता है। बाल विवाह नहीं होना चाहिए। और पर्दा सिस्टम ये मुगल काल की देन है, ये हिंदू की परंपरा और रीति रिवाज नहीं है। और उन्होंने क्या किया? शुद्धिकरण। हिंदू निकलते जा रहे थे। वो ऐसा कालखंड था, लोग हिंदू धर्म छोड़कर, सनातन धर्म छोड़ करके मुसलमान ईसाई होते जा रहे। उन्होंने कहा ऐसे तो खजाना खाली हो जाएगा, खजाने में से पैसा निकलता जाए और आए नहीं, खाली ही तो होगा। अरे जो हिंदू थे, अगर वो छल कपट से मुसलमान ईसाई बना लिए तो मूल रूप से तो वो हिंदू थे, वो वापस क्यों नहीं आ सकते हैं? उन्होंने शुद्धि का आंदोलन शुरू किया। और एक काम जो उन्होंने बहुत बढ़िया किया, और उस काम को लोग कम जानते हैं, वो काम था देश की आजादी के लिए लड़ाई। 1857 की जो क्रांति हुई, क्रांति का केंद्र था बिठूर, कानपुर के पास। नाना साहब वहीं, तात्या टोपे वहीं, झांसी की रानी का संबंध वहां के साथ, अजीमुल्ला खां वहीं, और बहुत अच्छे अच्छे लोग वहां पर। वो 1854-55 से स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, गुरु परमहंस जी, गोविंद राम जी महाराज, राम सहायदास जी, स्वामी पूर्णानंद जी महाराज, इन सब ने राजा, महाराजा, सैनिक, छावनी, समाज के बड़े लोग, आम समाज के लोगों को मिलना शुरू किया, मिलकर के जगाना शुरू किया, उनको आह्वान किया, देश गुलाम है, देश को आज़ादी चाहिए तो अंग्रेजों से लड़ना पड़ेगा। इतिहास में मिलता है पढ़ने के लिए कि दयानंद जी का बिठूर कितनी बार जाना हुआ। ठीक है, जो तारीख तय की थी उससे पहले मेरठ की परिस्थितियां ऐसी हो गई कि वहां के लोगों को, अंग्रेजों को मारने के लिए हथियार उठाने पड़े। परंतु 1857 का बहुत बड़ा योगदान था। संतों से काम लेना था। ये काम कोई एक संत ही कर सकता था, और ये काम स्वामी जी ने किया।